Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. I hope आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 2 करेंगे और मैं उसको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूँगी जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए। तो चैप्टर का नाम है हु इज़ द ग्रेटेस्ट। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अगर सीधे सीधे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब है कि कौन बड़ा है। एम्परर अकबर मतलब राजा अकबर के बारे में तो हम सब ने सुना हुआ है। अकबर हुमायूं के बेटे थे और वो एक बहुत ही बड़े किंग थे, राजा। अपने समय में काफ़ी अच्छे और बड़े राजा रह चुके थे। वो अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखते थे और उनका ध्यान रखते थे। इसके अलावा वह लोगों की कला को काफ़ी सराहना देते थे। मतलब वो उनकी बहुत तारीफ़ करते थे, उन्हें बहुत प्रेज़ करते थे। उन्हें कला और आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था। वो एक और चीज़ के लिए फ़ेमस थे और वो थे उनके नवरत्न, मतलब उनके 9 जेम्स जो उनके कोर्टियर्स थे। और उन 9 जेम्स में से बीरबल एम्परर अकबर का बहुत क्लोजेस्ट थे, ऐसा लोगों का मानना है और ऐसा देखा भी गया है। क्योंकि बीरबल बहुत ही होशियार थे। वो हमेशा राजा को अपने चालाक आंसर्स या उत्तरों से प्रसन्न कर दिया करते थे। और राजा की जब कभी भी राजा दुर्बल मतलब कंफ्यूज्ड होते थे या किसी विषय पर वो विचार नहीं कर पाते थे तो बीरबल के पास हमेशा हर कंफ्यूजन का सल्यूशन होता था। बीरबल और अकबर की काफ़ी सारी स्टोरीज़ आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी, उनमें से कुछ आज हम पढ़ेंगे। तो एक दिन एम्परर अपने कोर्ट में या अपनी सभा में आते हैं और वो काफ़ी गुस्से में होते हैं। जैसे ही वो बैठते हैं वो अपनी प्रजा से एक क्वेश्चन पूछते हैं, यानी एक प्रश्न करते हैं कि अगर किसी ने उनकी मूंछें खींची हों, मुस्टैच मतलब मूंछें, तो उसको क्या दंड मिलना चाहिए। दंड मतलब पनिशमेंट। तो कोर्ट के जितने भी लोग थे वो सब आश्चर्यचकित हो गए। क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना साहस किसके अंदर था जो राजा की मूंछें खींच सके। अचानक से सब गुस्से में आ गए और अपने अपने राय देने लगे। किसी ने कहा कि उसको 50 कोड़े पड़ने चाहिए जो उसने ऐसा काम करने की हिम्मत करी। किसी को गुस्सा आया तो उसने ये राय दी कि उसको जेल में डाल देना चाहिए और वो भी बिना खाना पानी के साथ। तीसरे कोर्टियर को और ज़्यादा गुस्सा आया तो उसने कहा कि नहीं, उसको मारा जाए, उसको पीटा जाए और फिर उसको फांसी दे दी जाए। उसके हाथ भी काट देने चाहिए जिन हाथों से उसने ऐसा काम करने का दुस्साहस किया। लेकिन सिर्फ बीरबल था जो शांत था और हंस रहा था। राजा उसकी राय लेने के लिए बहुत उत्सुक थे तो उन्होंने उससे पूछा कि बीरबल, तुम कुछ नहीं बोलोगे। बीरबल अपने शांत ही स्वभाव में बोला, ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया को शांति प्रदान करने वाले राजा। द ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्ट्रीट मीट्स। ऑफेंडर मतलब जिसने ऐसा पाप किया है उसको उसकी पसंदीदा मिठाइयाँ देनी चाहिए। राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? गिव sweetmeats फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस? द courtiers began टू से। तो बाकी के लोग जो प्रजा में बैठे थे, या ये कह लो कि उनके बाकी के नवरत्नों में से जो 8 नवरत्न थे, वह बीरबल को बोलने लगे कि क्या तुम अपने मानसिक संतुलन खो बैठे हो? क्या तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति काम नहीं कर रही है?
जो तुम ऐसे अपराधी को उसकी फेवरेट मिठाइयाँ देने के लिए बोल रहे हो बजाय उसको कोई सज़ा सुनाने के। तो सारे कोर्टियर्स अचानक से बीरबल के ऊपर भड़कने लगे। बीरबल ने हंसते हुए फिर से अपनी एक्सप्लेनेशन दी। उसने कहा, यस, हु वुड बी सो बोल्ड एज टू पुल द एम्परर्स मस्टैच? ओनली हिज ग्रैंडसन। तो बीरबल को इस पूरी घटना के बारे में पहले से ही पता था। उसने कहा कि इतना साहस किसके अंदर आएगा जो हमारे राजा की मूछें खींचे? वो और कोई नहीं, राजा का खुद का पोता है। When Akbar heard this, he burst out laughing because that is exactly what happened in the morning. जब अकबर ने ये बात सुनी तो वो बहुत ज़ोर से हंसने लगे क्योंकि यही हुआ था उस सुबह। On other occasion, Akbar was relaxing with some of his courtiers. A few of them thought that it was a good opportunity to shower praise on the emperor and get some favors from him. तो एक और कहानी में ऐसा हुआ कि अकबर अपने सारे कोर्टियर्स के साथ बैठ के आराम फरमा रहे थे और अचानक से सबको ये विचार आया। सबने सोचा कि अगर इस खाली समय में वो राजा की प्रशंसा करेंगे तो राजा उनसे खुश हो जाएंगे और खुश होकर बदले में उन्हें कुछ मिलेगा। तो सब अपने अपने हिसाब से उनको खुश करने में लग गए। कोई बोलता है कि राजा आप महान हो, कोई बोलता है यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स और एम्परर्स दैट एवर लिव्ड ऑन अर्थ, कि आप अभी तक के सारे राजा महाराजाओं में से सबसे महान हो जो भी धरती पर पैदा हुए। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पीपल्स इन हेवन एंड अर्थ। तो तीसरा बोलता है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबसे बड़े और सबसे महान आप हो राजा। आप भगवान की तुलना में यू आर द ग्रेटेस्ट एज गॉड, तो मतलब वो उनकी तुलना भगवान से करने लगे। यू आर ग्रेटर देन गॉड माइटी, वो उन्हें भगवान से भी ऊपर बोलने लगे। नाउ अकबर वॉज नो फूल, ही डिड नॉट केयर फॉर द फॉल्स प्रेज, ही स्टॉप्ड द कोर्टियर्स एंड आस्क्ड, डू यू बिलीव सो? तो अकबर बुद्धिमान थे और अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए उन्होंने पूछा, उन्होंने उनकी किसी भी बात का विश्वास नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता और वो तो एक साधारण से मनुष्य थे। तो उन्होंने अपने कोर्टियर्स से पूछा कि क्या तुम लोग सच में ऐसा सोचते हो? उन सब ने एक साथ आंसर दिया, हाँ बिल्कुल। ऑल राइट देन, प्रूव इट टू मी। तो अकबर को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। कल सुबह तक तुम लोग को मुझे ये बात सिद्ध करनी होगी कि मैं भगवान से भी बड़ा हूँ और मैं वो सब कर सकता हूँ जो भगवान कर सकते हैं। अगर तुम ये करने में सामर्थ्य रहे तो बहुत अच्छा, और अगर तुम ये करने में असफल रहे तो तुम्हें सारे रॉयल डिस्प्लेजर्स, मतलब सारी जो उन्हें राजा की तरफ से फैसिलिटीज़ मिलती थी वो सब उनसे छीन ली जाएंगी। अकबर देन लेफ्ट द प्लेस विदाउट अनदर लुक एट द कोर्टियर्स। और ये बोलते हुए अकबर अपनी जगह से चले गए। बाकी सारे लोग अपनी जगह में बैठे रहे और वो यह सोचते रह गए कि ऐसा क्या करें जो राजा उनसे गुस्सा ना रहे और वो अपनी बात भी सिद्ध कर सकें, क्योंकि उन्हें पता था कि वो ये सिर्फ इसलिए कर रहे थे जिससे राजा खुश हो जाएं। ऐसा कुछ असल में है ही नहीं। लेकिन राजा को तो पता चल गया कि वो ऐसा गलत बोल रहे थे और अब राजा ने उन्हें चैलेंज किया कि उन्हें ये चीज़ अगले दिन की सुबह तक सिद्ध करनी है। तो वो सब सोच में पड़ गए और बीरबल के पास गए। बीरबल ने जब ये सब कथा सुनी तो उसने सबको कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। अगले दिन पूरा कोर्ट या पूरी राज्यसभा भरी हुई थी और सब लोग इस चीज़ के इंतज़ार में थे कि अब आगे क्या होगा, राजा उन लोगों को क्या सज़ा देंगे या वो लोग राजा को अपनी बात सिद्ध करने के लिए क्या बोलेंगे। वेल, सेड द एम्परर, हैव यू फाउंड अ गुड आंसर टू माई क्वेश्चन और आर यू रेडी टू लीव द कोर्ट फॉर एवर?
तो राजा ने पूछा कि क्या तुम लोग ने मेरे प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया है, या फिर तुम ये राज्यसभा और ये राज छोड़ के जाने के लिए हमेशा के लिए तैयार हो। तभी बीरबल आया और राजा के सामने झुका और उन्हें नमन की करते हुए बोला कि राजा, आप प्लीज़, मतलब आप कृपा करिए और नाराज़ मत होइए। आप तो बहुत महान हैं। There's certainly at least one thing that you can do but God Almighty cannot। तो उन्होंने बोला कि आप महान हैं और ऐसी एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं और भगवान नहीं कर सकते। अकबर एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गए और बीरबल की तरफ देखने लगे और उन्होंने पूछा कि क्या है वो चीज़। तो बीरबल ने उत्तर दिया कि जब आप किसी को सज़ा देना चाहते हैं, आप उसे दे सकते हैं और आप उसे अपने राज्य से बाहर कर देते हैं, लेकिन भगवान का राज्य तो बहुत बड़ा है, वो तो पूरी धरती में फैला हुआ है और भगवान किसी को अपने घर से और राज्य से नहीं निकालते। Akbar's face lit up with a smile. That is very clever, Birbal. While showing how I have an advantage, you have also shown that God is greater. I believe you. एक बार फिर बीरबल अकबर को खुश करने में और अपने साथियों को बचाने में सफल हुए और अकबर उनके इस उत्तर से काफ़ी प्रसन्न हुए। वह ये समझ गए कि उनके पास एक अधिकार है जो भगवान के पास नहीं है, और ये भी समझ गए कि भगवान सबसे महान है। और अकबर उनके इस उत्तर से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने बाकी सारे कोर्टियर्स को उनकी